ऐसे हाल में रोटियां बनाओगे, उस रोटी को जो खाएगा वो भी तुम्हारी तरह भौंकेगा। उस भोजन को जो खाएगा वो प्रभाव उसमें भी जाएगा। इसलिए भोजन ऐसी स्थिति में कभी नहीं बनाना घर में। इसलिए हमारे लोग कहते हैं स्त्री जब रजस्वला हो उसे भोजन नहीं बनाना चाहिए। परंतु घर में कोई और ना हो बनाने वाला और बच्चे भूखे हों तो बनाओ। यदि ऑप्शन है तो नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, अब जैसे आपकी जिठानी है तो जिठानी बनाए। भगवान भी आप लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। रोज सास देवरानी से, रोज सास छोटी बहू से भोजन बनवाती, बना बना बना। भगवान ने कहा चल हम तो तुझे 7 दिन की छुट्टी हमारी तरफ से ले ले। पर अब समझदार लोग होंगे तो 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, और मूर्ख लोग मिले हैं तो वो भी नहीं मिलेगी। भगवान तो आपका हित ही चाहते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए जब घर में जेठानी हो, सास हो, जब ऑप्शन हो तो उस अवस्था में आपको रसोई में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई नहीं है तब फिर ठीक है कि आप ही बनाएं क्योंकि बच्चे भूखे हैं, फिर कोई दोष नहीं। आपातकाल में कोई दोष नहीं लगता किसी भी स्थिति का। आपातकाल में सब क्षम्य है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन बनाने के समय ना पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्नता से भगवत चिंतन हो। भगवान का स्मरण करते करते भोजन बनेगा। वो भोजन जो खाएगा उसके अंदर भी प्रसन्नता ही जाएगी। और आपने गुस्से में भोजन बनाया है तो आप देख लेना, आपको गुस्सा है और गुस्से में भोजन बनाए, जो खाएगा उसे भी गुस्सा ही आएगा। जैसा खाओ अन्न, फिर ये कोई गलत हो जाएंगी बातें क्या? जैसा अन्न खाएगा वैसा ही तो मन बनेगा। अन्न से ही मन बनता। जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, अर्थात श्रद्धा से जो मिल जाए ग्रहण कर लो। भगवान ने छिलकों का, दुर्योधन का मेवा त्यागा और भगवान छिलकों के भोग लगाए। अब जब भगवान सारी लीला समाप्त करके चले गए तब एक अद्भुत लीला हुई। भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला? लीला यह की कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए। तब विदुर जी मैत्री जी के पास गए, प्रभु मेरे लिए क्या उपदेश किया है बताइए। तब विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर दुख ही मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम सुख की कामना करते हैं जबकि सुख है ही नहीं। सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का चिंतन। इसलिए आप सारी इच्छाएं त्याग कर, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ। यही सबसे बड़ा सुख है। मन भगवान में नहीं लग रहा, यही सबसे बड़ा दुख है। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा तो 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी जब मनु और शत्रुपा को आपने प्रकट किया, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा सृष्टि करो। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा रखा है। 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए 12 भगवान की। उसके बाद मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत। 5 संतानें, 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से संपन्न हुआ। रुचि प्रजापति के घर यज्ञ भगवान प्रकट भये। जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। आप लोग भी अपने घर में यज्ञ किया करो। यज्ञ मतलब आप लोग भी सुबह, खासकर पुरुषों को, यदि पुरुष बैठा है तो पत्नी अपने पुरुष का हाथ पकड़कर आहुतियां डाल सकती है। डायरेक्ट स्त्रियों को आहुतियां नहीं डालना चाहिए। ना तो अकेला पुरुष आहुतियां डालने का अधिकारी होता है, बात समझो। ना तो पुरुष अकेला आहुतियां डाल सकता है, ना तो स्त्री अकेली आहुति डाल सकती है। यज्ञ का नियम होता है पति पत्नी जोड़े से ही आहुतियां डालेंगे। भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया था तो सीता उस समय वनवास में थी, तब राम को यज्ञ नहीं करने दिया गया। आपकी तो पत्नी नहीं है, पत्नी को बिठाओ। तब समाधान निकाला, सोने की सीता बनाई। और आज हमारे भारत में किसी चीज का कोई विचार नहीं करता। हमारी माताओं को रोका जाए कि तुम आहुतियां ना देना, बुरा मान जाती, हमें रोका। अरे मेरी मां, तुम्हें रोका नहीं गया, तुम जोड़े से आओ। शादी के बाद स्त्री को, पुरुष को अर्धांग कहा जाता है। ये मेरी अर्धांगनी है, बोलते हैं ना। पत्नी को क्या बोलते हैं? शादी के बाद पुरुष आधा होता है और शादी के बाद स्त्री भी आधी होती है। जब तक तुम दोनों नहीं मिलोगे पति पत्नी, तब तक पूरे माने ही नहीं जाओगे। जब पूरे नहीं हो तो यज्ञ कैसे करोगे? बताओ, कैसे यज्ञ करोगे? आधा यज्ञ, शरीर का आधा हिस्सा यज्ञ करेगा क्या? और यज्ञ तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण है ना। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले तुम भी तो पूर्ण बनो। इसीलिए पति और पत्नी गांठ जोड़कर बैठो और फिर पति आहुतियां डाल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ो। ये विधान है। पति घी की आहुति डाले तो पत्नी जवे की और तिल इत्यादि की आहुति डाल सकती है ना, ये डाल सकती है। नहीं तो हाथ पति का पकड़ के बैठो, यही आपका यज्ञ है। पर आपको लगता है हम ही आऊ, पति तुम पीछे हटो, हम डालेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हमें पुण्य मिल जाए, तुम चूल्हे में जाओ। वो पुण्य है कि पाप है? फिर तुम्हें काहे समझाने पर भी काहे नहीं समझते हो? शास्त्र विधि विधान से चलता है। आज हमारा भारत चल रहा है तो भारत को चलाने के लिए संविधान है। संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। शास्त्र हमारा संविधान है। शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करना हमारा धर्म है। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है किसी को मारना मत, मार दोगे तो धाराएं लगेंगी, जेल जाओगे, मर्डर का आरोप लगेगा। संविधान तोड़ोगे जेल जाओगे। कोई भी हो, संविधान सबके लिए। ऐसे शास्त्र संविधान है, उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आप क्या करें? घर में भगवान की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, उनकी पूजा करें और घर में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें और पति पत्नी दोनों बैठो। पति 5 आहुतियां डालो, नारायणाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। हम नित्य कर्म को देखें, जो नित्य कर्म का विधान है वो करें। 2-4 आपने गुरु मंत्र लिया होगा, उस मंत्र की 5 आहुतियां डाल दो, 7 आहुतियां डाल दो, 11 आहुतियां डाल दो। यदि आहुतियां नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, नाम जपो, इतना बहुत है। तुम यज्ञ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नाम जपो, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन नारायण नारायण जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो। यह यज्ञ के समान ही फल देने वाला है सब। कीर्तन करना और यज्ञ करना एक ही बात है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये घी क्यों जलाते हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ यज्ञ करने का विधान है, घी से हवन डालो, आहुति डालो।
अब आप कहेंगे महाराज जी घी गरीब को खिलाना चाहिए कि आग में डालना चाहिए? अरे भाई साइंस पढ़े हो ना, तो तुमने अधूरी साइंस पढ़ी है, पूरी पढ़ते तो ऐसी बातें ना करते। अब साइंस समझने वालों को हम जरा समझा दें। साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं तो सुने, साइंस को थोड़ा भी जानते हैं तो सुने। आप लोगों को लगता है कि ये हवन कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, घी व्यर्थ जा रहा, व्यर्थ नहीं जाता। सुनो साइंस क्या कहता है इसके बारे में। साइंस कहता है कि गाय का 1 तोला घी, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, गाय का 1 तोला घी जब जलता है तो 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है। ऐसा हम नहीं कहते, साइंस कहता है। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे वो सही करते थे। प्रकृति का संतुलन आज बिगड़ गया क्योंकि अब यज्ञ नहीं होते। आप लोगों ने भी आजकल तेल का दिया जलाना शुरू कर दिया है। आपके घर में दिया बत्ती होती है शाम को, काहे का तेल जलाते हो? क्या जलाते हो बताओ? क्या क्या जलाते हो? मीठा तेल जलाते हो, सरसों जलाते हो, फिर क्या जलाते हो? मैया आज 80% लोग दिया तेल का जलाते हैं, 20% आज भी समझदार हैं। घी दिया जलाने, तेल का दिया तो कोई अर्थ ही नहीं है। तेल तो व्यर्थ में तुम फूक रहे हो। सारा भारत आज 135 करोड़ लोग हैं। यदि हर घर में शुद्ध देसी घी, एक तो समस्या ये है देसी घी भी तो शुद्ध नहीं, इसलिए गैया पालो, इसलिए गैया पालो, कुत्ता मत पालो। देसी घी आप लोग जब दिया जलाएंगे, सारा भारत सोचो जब दिया शाम को जलाएगा देसी घी का, तो सोचो एक दिन में कितने ऑक्सीजन हम सभी बना पाएंगे, कितने ऑक्सीजन प्रकट कर पाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो विधान बनाए हैं शास्त्रों ने, कोई गलत नहीं है। अब आपने गलत ढंग से सुना पढ़ा, हम क्या करें? दिया बत्ती करना अच्छी बात है, आरती करो घी से, दिया जलाओ घी का, तेल का तो जलाओ ही मत। भगवान कृष्ण घी खाते थे कि तेल? तो दिया तेल का क्यों, घी का क्यों नहीं? इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे घर में घी भी नहीं है दिया जलाने को। क्यों इतने गरीब हो गए? इतने गरीब इसलिए हो गए कि कुत्ता पालने का कल्चर तो चालू हो गया पर गाय पालने का कल्चर खत्म हो गया, इसलिए सब गरीब हो। इतने गरीब हो कि आज लोगों के पास दिया जलाने को घी नहीं है। ऐसा भारत नहीं था, यहां घी की नदियां बहती थी, लोग घी पीते थे। इसलिए घी जलाया करो, सवेरे उठकर हवन किया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, 2-4 आहुतियां छोड़ा करो। और शास्त्र जिन चीजों को मना करते हैं, जिन चीजों की परमिशन देते हैं, वो सबके हित के लिए। उसे गलत अर्थ से ये ना सोचा करो कि हमें अधिकार नहीं है, नहीं तो कई बार माताएं नाराज हो जाती, हमें तो अधिकार नहीं दिया आपने। सबको अधिकार समान रूप से है, किसी के साथ शास्त्रों ने भेदभाव नहीं किया। आपके समझने में सुनने में गलती हुई है। पुरुष को भी अकेले हवन नहीं करना है, स्त्री को भी नहीं करना, दोनों जोड़े से करो। हाँ अच्छा, यज्ञ के बाद क्या होती है? दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा से। दक्षिणा कौन है? दक्षिणा साक्षात माता लक्ष्मी है। यज्ञ नारायण साक्षात नारायण है और उनकी पत्नी लक्ष्मी क्या बनकर आई? दक्षिणा। इसीलिए जब कोई भी अनुष्ठान आप कराते हैं, यज्ञ इत्यादि, तो दक्षिणा देते हैं, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा ही है। भगवान अपनी पत्नी का वर्ण करते हैं। इसलिए आप लोग ये जो वृद्ध माताओं के लिए दान करते हैं, सहयोग करते हैं, ये जो आप देते हैं, ये कौन है? आप लक्ष्मी माता का दान करते हैं। किसके लिए? नारायण के लिए। आप लक्ष्मी को नारायण से मिलाते हैं। इससे क्या होता है?
माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आप ये देखो, ये 100 का नोट है। जब हम इसे शराब के दुकान में ले, भैया जरा एक बोतल देना, तो ये लक्ष्मी से आपने शराब खरीदी, तो ये लक्ष्मी माता का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो। जब आपने इससे गांजा खरीदा, चरस खरीदी, अफीम खरीदी, तो इसका लक्ष्मी ये माता है, इसका सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग? जब आप कोई वैश्या नाच रही है और आपने उसके ऊपर ये रुपया लुटाया, तो ये उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? ये लक्ष्मी माता है, तुम्हारी माँ है, इससे सब काम होता है, इसलिए इसका अनादर ना करना। यदि इसका अनादर करोगे, ये माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी और फिर कल को तुम्हें एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देगी। इसलिए लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब नारायण से जुड़ती है। और नारायण कौन है? भागवत जी नारायण स्वरूप हैं। सेवा से अपने धन को जोड़ो, माँओं की सेवा से, गौ माता की सेवा से, वृद्ध माताओं की सेवा से अपने धन को जोड़ो। यही धन जब धर्म से जुड़ता है, तो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का अवतार राम धर्म है, कृष्ण धर्म है, नारायण धर्म है। तो लक्ष्मी को इसलिए कहता हूं, अपने धन को धर्म से जोड़ा करो। दान किया, इसलिए दान की विधा हमारे भारत में है। दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और आप लोग धन का दुरुपयोग करते हैं। रूठ जाएगी ये, कल को मोहताज कर देगी, रोते रहना, 1 रुपया ना होगा। आज भी लोग बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब था तुमने किसी को भोजन तक नहीं कराया, किसी को गिलास भर पानी नहीं पिलाया, कभी रुपया भर दान नहीं किया। अब काहे रोते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं? था तो क्या किया? अब नहीं है। इसलिए कहता हूं, समय आए तो समय का सदुपयोग कर लेना। धन है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक घटना सुन रहा था। एक बहुत बड़े आदमी थे। ये कहानी वैसे टाटा बिरला की नहीं है, पर टाटा बिरला के जैसे एक बहुत धनी व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं टाटा बिरला का नाम लेके आपको समझा रहा हूं। एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। ये कहानी टाटा की नहीं है, पर टाटा जैसे धनी व्यक्ति की है। मैं समझाने के लिए नाम ले रहा हूं। एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। क्यों? गलती क्या थी? उसने चूल्हे में आग लगाना चाह रहा था, तो उसने माचिस की एक तीली जलाई, आग लगाई, नहीं लगी। दूसरी तीली उठाई, आग जलाई, नहीं जली। तीसरी तीली और चौथी तीली जलाने लगा तो टाटा ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? महाराज, चूल्हा जला रहा हूं। अरे तूने 3 तीलियां बेकार कर दी। माचिस की 3 तीलियां बेकार कर दी। पगले, एक तीली से तेरी आग जल जाती, और तेरी लापरवाही के कारण ठीक जगह पे ना लगाने से देख 3 तीलियां बेकार हो। जा, नौकरी से निकालता हूं तुझे, जा। तू जानता नहीं है, जब माचिस खाली होती है ना, एक तीली ढूंढता है आदमी, और जब माचिस भरी होती है तो तीलियां बेकार करता जाता है। माचिस भरी होती है ना, तीलियों की कीमत पता नहीं चलती। माचिस खाली होती है तो तीलियों की कीमत पता चलती। एक तीली की कीमत क्या थी? एक तीली ना हो तो उसके कारण घर में चूल्हा नहीं जलता, लोग भूखे रह जाते हैं। तो आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस पैसे का दुरुपयोग करें। आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग करें। पैसा सावधानी से कहां खर्च करें। आज हम देखते हैं, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ्लाइट में जब जाते हैं, हम देखते हैं लोग, आपको पता है फ्लाइट में 50 रुपए की चाय मिलती है, 100 रुपए की चाय मिलती है ना, बड़ी महंगी चाय मिलती है। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो हमने देखा हमारे बाजू में कोई बहन जी बैठी थी। उनका एक नन्हा सा बच्चा था, अच्छा था। बैठे थे वो लोग,
निकल रहे थे, समोसा ले लो, उसने समोसा ले लिया, आलू बंडा ले लो, आलू बंडा ले लिया, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले ली, टॉफी ले लो, टॉफी ले लिया, पानी ले लो, पानी। मैं देख रहा था जो भी आए सब लेती जाए वो सब लेती जाए, और उसका बच्चा खाए कुछ ना वो खाए, रखा। एक समोसा लिया, एक खाया, एक निवाला खाया, पूरा समोसा पड़ा है। पकौड़े लिए, एक खाया, पूरा पकौड़ा पड़ा है। फिर क्या किया, मैं देख रहा था अब ये करेगी क्या, सारा उसने बांधा और शटर उठाई, खिड़की से फेंक दिया। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, पर पैसा इसलिए नहीं है कि व्यर्थ में उसे आप फेंक दो, है ना। जितना जरूरत है उतना तो खाओ, जितना जरूरत है उतना तो लो, अधिक क्या है। फ्लाइट में हम देखते हैं 1 घंटे की यात्रा होती है, अधिक से अधिक 2 घंटे की यात्रा होती है फ्लाइट की। उसमें भी एक आदमी था, पोहा ले आओ, चाय ले आओ। अरे पगले, कभी पोहा नहीं खाया? अभी उतरेगी फ्लाइट तो 20 रुपए का मिलेगा, यहां 100 रुपए का मिल रहा है, खा लेना। चाय अभी 5 रुपए की मिलेगी, यहां 100 की मिल रही, थोड़ा सब्र रख, 2 घंटे काहे मरा जा रहा है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। सुनो, एक एक बूंद का संग्रह करने से घड़ा भर जाता है, एक एक अक्षर पढ़ने से लोग विद्वान हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से लोग धनवान हो जाते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं, वचन है, शास्त्रों का वचन है। इसलिए भगवान ने तुम्हें धन दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। गांव में कहावत कहते हैं, तेली के तेल होता है तो पहाड़ में नहीं पोतता। बचाओ। धन का क्या करना है, धन को धर्म से जोड़ना। अब आप बताओ, आपकी मां कितनी है? एक। और बहुत सारे बच्चे तो अपनी मां की सेवा कौशल्या मां की तरह करते, जैसे राम ने कौशल्या मां की, कृष्ण ने यशोदा मां की। कुछ बच्चे तो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं, एक माँ भी बोझ लगती है और वो माँ को घर से निकाल देते हैं। अब आप बताओ, आपका पैसा समोसा कचौरी व्यर्थ का पेट भरा फिर भी खाए जा रहे हो, तो जरा बताओ आपके पैसे की जरूरत कहाँ है? आप जो खा खा कर आधा आधा वेस्ट फेंक रहे हो वहां, या आपकी एक माँ है? मेरी हजारों माताएं हैं, जिनमें 125 माताएं तो यहाँ उपस्थित हैं, और 125 माताओं की सेवा करना दास अनिरुद्ध का कर्तव्य है। मैं करता हूं। आप एक माँ के लिए करते होंगे, आप एक पत्नी, आपके 2 बेटे, टोटल 5 लोगों का, 6 लोगों का, बड़ा होगा तो 10 लोगों का परिवार होगा आपका। आप पूरी जिंदगी 10 लोगों के लिए कमाते हैं, 10 लोगों के लिए करते हैं। मेरे पास अभी 125 माताएं हैं, 125 माताओं का परिवार है, और माताएं दिनों दिन आती जा रही हैं, तो 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था के लिए एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं, जहां 1000 माताओं को छाया मिल सके, भोजन मिल सके, उनको आनंद मिल सके। इसलिए अब आप बताओ, आपका पैसा जब आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से जोड़ते हैं माँओं की सेवा से, तो आपका पैसा सफल होता है, या आप अपने पैसे से शराब खरीद कर लाते हो तो सफल है? बताओ, ये धन, ये लक्ष्मी माता कब प्रसन्न होती होगी? जब ये पैसा शराब से जुड़ता होगा तब, या माँओं की सेवा से जुड़ता होगा तब। कहां जोड़ना चाहिए आपको? इसलिए कहता हूं, ये मां है, ये लक्ष्मी हमारी माता है, और तुम्हारी बूढ़ी माता भी तुम्हारी माता है। इस माता को, इस माता की सेवा से जोड़ दो। बूढ़ी माओं की सेवा से लक्ष्मी माता जुड़ेगी तो माँ बड़ी प्रसन्न होगी। वाह, मैं फलाने के घर गई तो उन्होंने मुझे इस सुंदर से कार्य से जोड़ दिया। इसलिए विधाता जब भी तुम्हें धन दे तो दोनों हाथ उठाकर दान करना शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ दान तुम्हारी दुर्गति से तुम्हें बचाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं पर हम बाल बाल बचते हैं।
ऐसा होता है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। कई बार हम बाल बाल बच गए, बिल्कुल मौत आई और छू के निकल गई, ऐसा होता ना? क्यों? जब मौत आई तो मर ही क्यों नहीं गए, बचे क्यों? क्योंकि आपने जीवन में कभी पुण्य किया होगा, आपका वह पुण्य, आपका धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आपने कभी पुण्य, वह पुण्य आड़े आकर आपकी रक्षा करता है। इसलिए आप पर कभी संकट आएगा, भगवान ना करे कभी संकट आए और आएगा, तो आपका यह पुण्य आपकी रक्षा करेगा। अंधकार को मिटाना हो तो क्या उपाय है? अंधकार को मिटाना है, एक उपाय है, दिया जला दीजिए। जैसे दीपक जलते ही अंधकार स्वतः मिट जाता है, ऐसे ही पाप को मिटाना है तो क्या करना है? पुण्य के दिया से पाप का अंधकार मिटा दीजिए, पुण्य कीजिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान का विधान है, और दान वहीं करना चाहिए जहां आपके धन का सदुपयोग होता हो। और आपसे मैं कह चुका हूं, फिर कहता हूं, आप लोग जो दान करते हैं, आप एक बार वृंदावन जब भी आवें तो आकर देख लें कि यहाँ माताओं की सेवा कैसी होती है। आपके दिए हुए धन का क्या करता है ये अनिरुद्ध, आप खुद अपनी आंखों से आकर देखें, यहाँ माताओं का दर्शन करें, माताओं से खुद पूछिए कि माताओं को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। आपकी आंखों से देख लीजिए, जब आपको विश्वास हो जाए तब आप दान दीजिए। एक मां के लिए हम आपसे मांगते क्या है? हम आपसे कोई धन दौलत थोड़ी मांगते हैं। हम आपसे यही तो कहते हैं कि वृद्धाश्रम बन रहा, एक आश्रम गौरी गोपाल आश्रम बन गया है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बन गया है, उसमें माताएं रहती हैं, ये माताएं रहती हैं, और वो माताओं से पैक हो गया है। वो पैक हुआ तो हमने किराए से दूसरा आश्रम लिया, और अब जल्दी से एक आश्रम बनाने का कार्य चल रहा है, जल्दी से वो बनेगा तो माताएं वहां अधिक से अधिक, जो रोज माताएं आती हैं, किसी को निराश होकर लौटना नहीं पड़ेगा, किसी को निराश होकर वापसी करनी नहीं पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि यहां से कोई मां वापस जाए, इसलिए आपका धन धर्म से जुड़ने के लिए लालायित है। आप जरा जोड़ने का प्रयास तो कीजिए, हाथ बढ़ाइए तो सही। एक माँ को आप 21,000 रुपए देकर जीवन भर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी माँ के लिए 51,000 रुपए देकर छत की व्यवस्था करा सकते हैं। आश्रम में जो माताओं के कमरे की छत डलेगी, एक छत की व्यवस्था आप कर सकते हैं। एक छोटा सा आपका योगदान। मुझे नहीं पता विधाता ने आपको किस लायक बनाया है, लायक बनाया है तो दान दीजिएगा, और लायक नहीं बनाया तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मुझे से योग्य बनाओ कि मैं माँओं की सेवा कर सकूं, वृद्ध माँओं की सेवा कर सकूं। और सिर्फ माताओं की नहीं, अब जो आश्रम बनेगा उसमें वृद्ध पिताओं के लिए भी व्यवस्था होगी, वृद्ध पिता भी रहेंगे। अभी भी कुछ पिता यहाँ रहते हैं, पर अभी हम मजबूर हैं, रहने की जगह नहीं है। जितनी माताएं हैं उन माताओं से आश्रम पैक है। हमारी चिंता इस बात की है कि माताएं जो आ रही हैं, जो किराए से लिया था वो भी लगभग पैक हो रहा है। अब माताएं आएंगी तो कहाँ रखेंगे, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से आश्रम की एक छत डल जाए, अर्थात एक फ्लोर तैयार हो जाए, तो माताओं को ऊपर काम चलता रहेगा, नीचे माताओं को शिफ्ट कर देंगे। भोजन पानी समय से माताओं को जाता है। कोई माँ बीमार पड़ जाती है तो समय से डॉक्टर जाकर माँ का इलाज कराते हैं। हमारी माताओं ने कहा, बेटा हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। हमने कहा, माँ आपका बेटा है, आपका बेटा ऑपरेशन कराएगा। जितनी माताएं हैं जिनको जो तकलीफ थी, सारी तकलीफ उनकी दूर की गई। बहुत सारी माताओं का ऑपरेशन कराया गया। यहाँ बहुत सारे लोगों का जो जरूरतमंद थे, जो अपने ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते थे, जो साधु संत यहाँ वृंदावन में रहते हैं, उनका भी इलाज यहाँ पर निःशुल्क होता है। आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क यहाँ पर हो रहा है। आप भी किसी एक व्यक्ति का ऑपरेशन करा सकते हैं मात्र 15,000 रुपए का सहयोग करके। जो साधु संत यहाँ फुटपाथ पर रहते हैं उनका मोतियाबिंद हो जाता है। चलो, भगवान ने हमें कुछ करने के लायक बनाया है। अरे हमारी रोशनी कम पड़ गई तो क्या हुआ, यदि हम बढ़ा सकते हैं तो किसी और की रोशनी बढ़ा दें। उनकी रोशनी बढ़ेगी तो विधाता हमारी रोशनी बढ़ाएगा।
ये वृद्ध माताओं के पेट में जब रोटी, आपका सहयोग रोटी बनकर इनके पेट में जाता है, और यहाँ पर रोज लंगर चलता है, भंडारा चलता है। आप लोग आकर देख लीजिए, सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के सामने लंगर चलता है। लगभग 2000 लोग रोज भरपेट भोजन ग्रहण करते हैं। रोज भंडारा चलता है, लंगर चल रहा है, रोज प्रसाद बंटता है। दाल चावल रोटी सब्जी खीर पूड़ी सब्जी जो भी अदल बदल के रोज रोज। आप भी आकर, जो हम कह रहे हैं आप भी आकर देख लीजिए, अपनी आंखों पे विश्वास कीजिएगा। यहां हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान है अन्नदान। इसलिए जब आप किसी की भूख मिटाते हैं तो विधाता आपके बारे में सोचते हैं। ये वृद्ध माताएं ना जाने कौन सा दुख लेकर के, कौन सी पीड़ा हृदय में रख के बैठी हैं। आओ हम इनका दुख, इनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। देखिए, पता है आज मैं सुबह सुबह अनुभव कर रहा था कि इन माताओं को कितना कष्ट होता होगा। अच्छा आप बताओ, जिस माँ को बेटे ने घर से, आज मुझे एक माँ अपना घाव दिखा रही थी कि देखो मेरे बेटे ने मुझे मारा है, लाल पड़ा हुआ था यहाँ पेट के पास। अब ये माँ यदि कहे कि मैं दुखी हूं, तो सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं भक्तों, माँ अपना उसका दुख कितना है वो दुख बता भी नहीं सकती। और एक स्त्री का दुख कौन समझ सकता है? मुझे नहीं लगता, बहुत सारे पुरुष समझते होंगे, पर बहुत कम लोग हैं ऐसे जो किसी का दुख समझते होंगे। देखो, मैं समझता हूं इन माओं का कष्ट। जब ये माताएं रोती हैं, मुझसे रोता हुआ देखा नहीं जाता। एक बार हमसे किसी ने कहा कि आश्रम अभी बना नहीं है दूसरा वाला, माताएं बढ़ रही हैं, आप ज्यादा बढ़ेंगी, माताओं को कहां रखेंगे? हमने कहा जिस कमरे में हम रहते हैं हम वहां रख लेंगे माओं को, स्वयं बाहर सो जाएंगे, पर माताओं का आंसू हम देख नहीं सकते। माओं की पीड़ा, माओं का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। अरे हम कर क्या रहे हैं? हमारा इतना बड़ा हट्टा कट्टा शरीर है, और यदि ये शरीर किसी के आंसू पहुंचने के काम ना आया तो धिक्कार है इस शरीर को, धिक्कार है इस जीवन को। फिर किस काम के हम? हमारा शरीर किस काम का? इसलिए हमारा जीवन तब सफल है जब हम किसी का दुख समझें और उसके दुख में आगे बढ़कर उसका सपोर्ट करें। ये माएं जानते हो इनका दर्द क्या है? ये किसी और से परेशान नहीं है, पड़ोसियों से या जमाने से, स्वयं की औलाद से, स्वयं की संतान से। आपसे प्रार्थना है, आप कभी अपनी माँ के सामने गलत शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा, माँ का अपमान ना कीजिएगा। बस मैं यही कहूँगा। मैया कहाँ से आई हो आप? गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर गांव से कि शहर से? शांतिपुरा मोहल्ला से। कहाँ से मैया? शांतिपुरा लक्ष्मीपुर। शांतिपुरा लक्ष्मीपुर से। लक्ष्यपुर लच्छीपुर। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं मैया के। तो आपकी सेवा नहीं करते? कोई नहीं सेवा करता, दो कमाता है, कोई कमाता। उसकी बीवी को खाते हैं, अपनी बीवी को खिलाते हैं। सब बच्चे हैं उसके पास, एक के पास है बेटी बेटा है, एक के पास नहीं है, दोनों लायक हैं। 4 बेटों के होने पर भी देखो माँ रो रही है। आप जानते हैं कि इन माँ के आंसुओं की कीमत क्या होगी? आप जानते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि माँ के अंदर दर्द कितना है। अरे कभी पुरुष स्त्री बने और उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो तो वो जाने कि क्या है। जिस माँ ने पेट में 4 बच्चों को रखा और बच्चे वजनदार नहीं लगे, आज उन 4 बच्चों को एक माँ बोझ लगने लग गई। ये माँ जितना रो रही है ना, इससे ना जाने कितने गुना, हजारों गुना दर्द अभी इनके दिल में है, इनके भीतर है, पर कहने से क्या होगा। 4 बच्चों के होने पर भी माँ को घर में जगह नहीं मिली।
इसलिए जब इनके 4 बच्चे हैं होने पर भी इन्हें जगह नहीं मिली, तो इनके लिए ही जगह की व्यवस्था परमात्मा ने वृंदावन में की है कि कोई बात नहीं, 4 बेटे तुमने जन्म दिए हैं, वो नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपका एक 5वां बेटा भी अभी वृंदावन में बैठा है बिहारी जी के चरणों में। वो ना करें सो ना करें, हम करेंगे। हम किस लिए? इसलिए मैया जी अब मत रोइएगा, आपका 5वां बेटा भी जीवित है और आपके अब से लेके सारी जिंदगी आपकी सेवा ये दास करेगा। मैया आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अब बताओ इन माओ को हम क्या करते हैं? हम इन माओ का हाथ पकड़ के केवल आश्रम में रख लेते हैं, समय से भोजन पानी देते हैं, हम और क्या करते हैं इससे ज्यादा? पर इतने में ही इनको एक सहारा हो जाता है कि चलो रहने को छाया है। हाँ, इसलिए कहता हूं विधाता ने बनाया है, आपकी योग्यता दी है, योग बनाया है, तो इन माओं को छाया जरूर दीजिएगा। जो दूसरों की छाया की व्यवस्था करते हैं उसकी छाया स्वयं भगवान बन जाते हैं, कभी भगवान उसके सिर से छाया नहीं हटाते। हाँ मैया आप कहाँ से हैं? बनारस से। बिहार? बनारस से। बनारस? बनारस शहर से कि गांव कोई है? पांडेपुर। हाँ? पांडेपुर। पांडेपुर। हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बेटे। तो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं, चोर बनाते, दुकान है अपना, अपने दुकान पर बैठते हुए हमको कहता है चोर है, पैसा चुराती है, मांगती नहीं है। अब लो, बेटे ने अपनी माँ को कह दिया तुम चोर हो। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को दुकान पर रहते हैं, कहता है दुकान पर मत आओ, घर में ठोंगा बनाओ। बेटे ये इतना घोर कलयुग चल रहा है, आप देखिए कि बच्चे अपनी माँ को कह रहे हैं घर मत आओ, यहाँ दुकान में मत आओ, घर मत। जब घर में नहीं आए तो कहाँ जाएं? पूछो उन बच्चों से, कहाँ जाए फिर तुम्हारी माँ? जन्म दिया है तुम्हें, पाल पोस के बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, अब कहाँ जाएगी वो? पर कौन समझाए, कैसे समझाएं? इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं, हम अपनी इंसानियत का परिचय देते चलें। मैं भी ये संसार छोड़कर जाऊंगा एक दिन, परंतु जाने के पहले ऐसी हजारों माओं के आंसू पहुंचता हुआ जाऊंगा, इन माओं के आंसू पहुंचता हुआ जाऊंगा। चलो विधाता ने कम से कम मुझे इस लायक तो बनाया है कि मैं इन माओं की सेवा कर सकूं, इसलिए बनाया है ईश्वर ने, तो हम करते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं आप भी इन माओं के आंसू पहुंचने वालों में अपना नाम दर्ज करा लीजिएगा। एक छोटा सा योगदान आपसे प्रार्थना है, आपके नौजवान बच्चों से प्रार्थना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना और 1 घंटे की कमाई इन माओं के नाम से देना, क्योंकि आपके सहयोग की इन माओं को जरूरत है। ये आपकी माएं हैं। आप ये सोचकर चलिएगा कि आपकी एक माँ वृंदावन में बैठी है, और मुझे विश्वास है जिस दिन से आप अपना धन धर्म से जोड़ने लगोगे, लक्ष्मी माँ आपके घर में नृत्य करती हुई वापस आएंगी, कई गुना धन बढ़ जाएगा। जो दान करते हैं ना उनके घर में कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती। परहित वस जिनके मन माही, जिनके हृदय में परहित होता है, अपना पेट पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर जो दूसरों का पेट भरने की सोचते हैं, भगवान सदा उनके सहायक होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। आप भी इन माओं की सेवा में अपना किसी एक माँ को जीवन भर गोद लेकर रोटी देकर सहयोग करें, छत का योगदान करें। आप किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। मैया अब आप बैठिए, आपके 3 बेटे हैं आज से, 2 घर में 1 वृंदावन में। हाँ, आपकी सेवा अब हम पुत्र धर्म निभाकर करेंगे। आप भी किसी इन माओं में से किसी एक रोती हुई माँ का आप भी दर्द समझकर किसी एक माँ के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा सकते हैं। जब सीता माँ रोई, रावण चुरा कर ले गया, सीता माँ रोई बचाओ राम, हाँ लक्ष्मण बचाओ, तब सीता माँ को बचाने कौन आया था? कौन? जटायु। जटायु आए ना, जटायु आए, रावण से युद्ध किया। रावण रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को हाथ लगाया तेरे हाथ काट दूंगा। जटायु ने रावण से बोला,
और जटायु ने पंख मारा, रावण मूर्छित होकर गिर गया। किसी ने कहा जटायु रावण मूर्छित है, जल्दी से उठाकर सीता को ले जाओ। जटायु ने पक्षी होकर कहा कि अकेले में रावण ने सीता को चुरा लिया और मैं भी अकेले में सीता को उठाकर ले जाऊंगा तो रावण में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। मैं युद्ध करके से मारूंगा और फिर सीता को लेकर जाऊंगा। जटायु चाहते तो रावण की आंख फोड़ सकते थे, मूर्छित था, पर युद्ध का नियम होता है कि जब योद्धा मूर्छित हो उस अवस्था में उस पर प्रहार नहीं करना। यह हमारे भारत का पक्षी भी धर्म जानता था, युद्ध का नियम और युद्ध की नीति जानता था। रावण उठा और कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिया। किसी ने जटायु से कहा क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा। जटायु ने कहा मुझे खूब पता था कि रावण से लड़ूंगा तो परिणाम यही होगा, पंख काट दिए जाएंगे, अब क्या करोगे। जटायु ने कहा मेरे पंख कट गए तो क्या हुआ, कम से कम लोग मुझे याद तो करेंगे कि जटायु ही सही, जात का पक्षी ही सही, कम से कम रोती हुई सीता के लिए अपने पंख तो आगे बढ़ाए। नहीं तो सीता को रोता हुआ तो बहुत लोगों ने देखा था, देखा तो लोगों ने था, पर जटायु थोड़ी कोई बन सका। इसलिए ये माताएं जब घर से रोती रोती वृंदावन आई हैं तो इनके आंसू रास्ते में बहुत लोगों ने देखे होंगे, इनकी पीड़ा को बहुत लोगों ने देखा होगा, परंतु सहयोग के हाथ वही लोग बढ़ाते हैं जो जटायु के भाव को रखते हैं, जटायु की तरह सोचते हैं हम मर जाएं तो मर जाएं पर अपने धर्म का पालन करेंगे, रोती हुई नारी की रक्षा करेंगे। जटायु कहते हैं मैंने सीता के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं तो अब मुझे राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम खुद चलकर मेरे पास आएंगे। जो धर्म के लिए अपने प्राण त्यागता है उसे राम के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि ऐसे धर्मात्मा के पास चलकर खुद राम आते हैं, जैसे जटायु के पास चलकर राम आए। आप भी जब धर्म की ओर बढ़ेंगे, माओ की सेवा के लिए अपने धन को बढ़ाएंगे तो विश्वास है कि आपके पास खुद भगवान आएंगे, क्योंकि आप धर्मात्मा। कुछ भक्तों ने अपने नाम जटायु बनकर पहुंचाए हैं। गिलहरी राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान देती है, कुछ लोगों ने अपना योगदान गिलहरी की तरह, जटायु की तरह सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आओ हम उन महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने इन माओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ाए, इन माओं की पीड़ा को समझा, इन माओं के दर्द को समझा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान आप सभी लोग कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं आप लोग उन माओं का जो नित्य प्रति यहाँ श्रीधाम वृंदावन में पहुंच रही हैं अपनी पीड़ा को लेकर। इन आंखों में वो आंसू लेकर जो आंसू बयां कर रहे हैं, इनको उनके अपनों के द्वारा कितना सताया गया है। आइए, अगर हम ईश्वर के द्वारा सामर्थ्यवान बनाए गए हैं, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके इन माओं के आंखों से आंसू पहुंचने का कार्य करें और इनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। परोपकार की कमाई करते हुए हम भी पुण्य कमाएं, श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को जोड़ें। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने सेवा सेवक के हाथ आगे बढ़ा करके आज की श्रृंखला में अपने नाम पहुंचाए हैं, अपने आप को श्रीधाम वृंदावन से जोड़ते हुए परोपकार की कमाई करते हुए पुण्य अर्जित किया है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की श्रृंखला में बीडी शर्मा जी, आप सुदेश शर्मा जी, आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं और एक माँ का सहारा बने हैं। साथ ही आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा कर रहे हैं। 31,000 रुपए योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान बीडी शर्मा जी के लिए, सुदेश शर्मा जी के लिए। आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में शंभुनाथ जी पांडे, आप पटना बिहार से जुड़े हैं और एक माँ का सहारा आप भी बन रहे हैं। 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चंद्र जी गुप्ता, आप कोटा राजस्थान से एक माँ को गोद ले रहे हैं। 21,000 रुपए की धनराशि आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम दास जी सोनी, आप हैदराबाद से, आप भी एक माँ को गोद ले रहे हैं, धर्मपुत्र बन रहे हैं। आप 21,101 रुपए के योगदान श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक बेसहारा माँ के लिए आप भी सहारा बन सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं धर्मपुत्री अथवा धर्मपुत्र बनते हुए। आइए हम भी अपने योगदान का सदुपयोग करें और एक माँ का सहारा बनते हुए हम भी उनको सहारा दें, उनके जीवन में खुशियों के रंग लाने का प्रयास करें। जहां इसी श्रृंखला में विनोदरी जी, आप केत्रवेदी, आप बंकानेर से 21,000 रुपए का योगदान एक माँ का सहारा बनने के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में
शांति जी बत्रा, आप दिल्ली से एक माँ का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी सोनी, आप उमा जी सोनी रायपुर से एक माँ का सहारा बने हैं, 21,111 रुपए का योगदान आप प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जंगला में ज्योत्सना जी एन सुतार जी, आप एक माँ का सहारा बने हैं, 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विमला देवी जी और विश्वनाथ जी शर्मा, आप टिपारी हिमाचल प्रदेश से 21,111 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरबंस लाल जी सूड़, आप हिमाचल प्रदेश से 21,000 रुपए देते हुए आप भी एक माँ का सहारा बने हैं। संतोष जी मित्तल, आप गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश से वृद्धाश्रम निर्माण कार्य के लिए 21,000 रुपए का सहयोग श्रीधाम प्रताप तक समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जंगला में शांतिलाल जी गुप्ता, आप सूरत से गुजरात से एक गज भूमि दान के लिए 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित कुमार जी बाबू भाई पटेल जी, आप अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में माओ की सेवा के लिए आनंद गुजरात से आप 11,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जंगला में कृष्णा जी जैन, आप हनुमानगढ़ राजस्थान से एक गज भूमि दान के लिए 11,000 रुपए। श्यामला जी, आप बंदर सेवा के लिए दवाइयों की सेवा के लिए आप 10,000 रुपए और 5,000 रुपए समर्पित कर रहे हैं, राजदेव जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अस्पताल निर्माण कार्य के लिए। पुष्पा जी बहन शांतिलाल जी उपाध्याय, आप गुजरात से 51 रुपए क्षेत्र के लिए। राजदेव जी पांडे, आप प्रतापगढ़ से 5,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी रमेश जी नायक, आप नागपुर से 5,001 रुपए गौशाला निर्माण कार्य के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। राजदेव जी पांडे, आप प्रतापगढ़ से 5,000 रुपए। आचार्य जी मणिक राव जी, आप बैतूल मध्य प्रदेश से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 5,000 रुपए। सरला जैन जी, आप दिल्ली से गौमाताओं की सेवा के लिए 51 रुपए। आशा रानी जी, आप हरियाणा से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। स्वर्गीय नारायण जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोनी देवी के द्वारा 5,000 रुपए अन्य क्षेत्र के सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में प्रभात कुमार जी वैशाली बिहार से आप विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही श्रृंखला में विशेष सहयोग शिवदेवी जी आप सोनिया बिहार दिल्ली से समर्पित कर रही हैं। शीला देवी जी आप सोनीपत हरियाणा से। हीरामणि देवी जी आप विनोद कुमार जी गुप्ता सीतामढ़ी बिहार से। संतोष जी ममता जी